बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा राकार की जय। शिवाय राज महारानी की जय लाल की जय। परमहंस महाराज की जय। है धर्म प्रेमी माता भगवान शिव शंकर से प्रश्न करती हैं, हे महादेव कृपा करके आप बतलाएं, क्या आप इस संसार के मालिक हैं और इस संसार पोषण संघ के अधीन नहीं है। तो भगवान शिव शंकर कहते, देखो देवी पार्वती, अक्षराति जो परात्मा पूर्ण ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, उन सतंग का चार भाव कहा जाता है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। मन का स्वरूप को सत्स्वरूप कहते हैं। वही सत्स्वरूप सुबह 7 बजे प्रतिदिन अपने प्रीतम अक्षराति श्री राज श्यामा जी का दर्शन करने के लिए परम धाम में प्रतिदिन जाया करते हैं, और उनके मन में यही कामना रहती है कि मेरे प्रीतम अक्षरातीत अपनी आत्मा श्यामा जी राधा जी के साथ अपने गोपियों के साथ कौन सा खेल करते हैं मुझे दिखाएं। और उनका दूसरा स्वरूप कहा जाता है बुद्धि का स्वरूप। इसको केवल ब्रह्म कहा जाता है। केवल ब्रह्म को ही योग माया का पति कहा जाता है। योग माया का ही आश्रय लेकर के परमात्मा अक्षराति सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी ने योग माया में आकर के रास लीला किया था। जब अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा होगी कि मेरे मालिक क्या खेल खेलते हैं, तब अक्षरातीत ने कहा, हे अक्षर ब्रह्म, तुम्हारी मनोकामना, जब मैं तुम्हारे संसार में आऊँगा तब मैं अपनी आत्मा के साथ में कौन सा खेल खेलता हूँ, क्या लीला करता, उसको मैं दिखलाऊंगा। तो उसी केवल ब्रह्म के धाम को बुद्धि का स्वरूप कहा जाता है। उसी बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म के धाम में ही योग माया का मंडल बना करके अक्षरातीत परब्रह्म ने वहीं पर नित्य अखंड अविनाशी राज किया था, जिसके बारे में भगवान शिव शंकर कहते हैं, वृंदावन्याश्रयालीला साक्षरात परतः पर गुह्य गुह्य अगम्या नित्य अक्षर हृदय स्थिताः। हे देवी पार्वती, जिस नित्य वृंदावन में उस अक्षरातीत परब्रह्म ने जो खेल किया था, वो अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत की लीला थी। वो मन वाणी इंद्रियों से अगोचर है। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कोई भी पहुँच नहीं सकता है। उस रास में केवल प्रीतम परब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण चंद्र, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी और उनके अंगना गोपिया परमहंस सखिया लोग ही निवास करते हैं। दूसरा कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सकता है। तब भगवान शिव शंकर पुनः बतलाया कि अक्षर ब्रह्म का जो तीसरा पाद है, वो केवल ब्रह्म, वो सबली ब्रह्म सदाशिव कहा जाता है। उसी सदाशिव को ही नित्य गोलकवासी कृष्ण कहते हैं। जो चौथा पाद है, जिसको अव्याकृत कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन अव्यक्तो अक्षर स्तम अहम परमाम गतिम। अव्यक्त नाम का जो अक्षर है वह संसार की परागति है। संसार में जितने प्राणी हैं, जब तक अव्यक्त ब्रह्म को नहीं जान लेते हैं, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। और भगवान शिव शंकर की आरती में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ए मध्य तीनों एका। यह ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मालिक के बारे में नहीं जानते, इसलिए तीनों अपने आप को अविवेकी अज्ञानी समझते हैं। और पुनः कहते हैं कि हम कहाँ रहते तीनों इकट्ठा, प्रणव ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म का जो अहंकार है, इसको अव्याकृत, उसी अव्यक्त ब्रह्म के अंदर में ही जो लीला होती है, एक स्वरूप उनका है प्रणव ब्रह्म, जिसको कालीरंजन भी कहा जाता है। उन्हीं को संसार में महामृत्युंजय, घटघटवासी, राम, अमित्याक्षर, प्रणवाक्षर आज कई नामों से को उच्चारण किया जाता है। उसी को वेद में कहा गया है, एतावान्य महिमा है तो जायंस पुरुष पादस विश्व भूतानि त्रिपादस अमृतम दिवी। एक ऐसा महामहिमावान पुरुष है जिससे पूरे संसार पैदा हुआ है। वह कौन है? कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर ब्रह्म का जो त्रिपाद, इसको मन
बुद्धि चित्त आत्मा कहा जाता हो। त्रिपाद कैसा है? अमृत में पाद, अखंड पाद कहा जाता है। जो चौथा पाद है इसको अव्याकृत कहा जाता है। उसी अव्याकृत से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, संचार, लय, संहार होता रहता है। और उसी परमात्मा अक्षरातीत के आह्लादिनी सप्त श्यामा जी राधा रानी सर्वप्रथम संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबको अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए सर्वोपरि सबसे पहले वो कहाँ पर आती हैं? वृंदावन में। स्वामिनी सहिता सर्वा सख्य अस्तन्य मुख पंकज वासना सहर्गता सर्वा मथुरा मंडल स्थित गोकुल गोपिका जाता गोप गृह सुता पृथक वृषभानु गृह जाता राधिके च वृषुता स्वामिनी वासना लेसह केनाप्यंसेन सुंदरी। हे देवी पार्वती, परब्रह्म अक्षरातीत के आह्लादिनी सप्त श्यामा जी राधा रानी अपने अंश भाग से अपने गोपियों को लेकर के जिस घर में आए उन सबका कुछ नाम मैं तुमको बतलाता हूँ, उन सबका श्रवण करो। तो भगवान शंकर कहते हैं श्यामा जी की आत्मा सर्वप्रथम राधा जी के रूप में आई और उनके साथ में उनकी जो मुख्य प्रधान सखियाँ रहती हैं उनके बारे में नाम बतला रहा हूँ, तुम श्रवण करो। पहला सुंदरी, दूसरा स्वर्णवर्णा, तीसरा रमांगी, चौथा स्वर्णमालिनी, पांचवा ललिता, चित्तवर्णा, विशाखा, विजया, जया, सुकुंडला, कुंडलिनी, मालिनी, स्वर्णमंजरी, मंजुघोषा, विचित्रा, देवसेना, बरूथिनी, गौरी, चितांबरा, तन्वी, चंद्रलेखा, मनोजवा, अजिता, जयनी, श्यामा, बालाकी, विमल प्रभा, तारा, कुरंगनयना, कमला, वनमालिका, नित्या, विलासनी, ताम्रा, अनंगा, अनंग मालिनी, अनंग मेखला, माधवी, मोहिनी, मदनावती, पुष्पावती, हेमलता, हेममाला, मनोजवा, कपूरगंधा, काश्मीरी, पद्मगंधा, बिहारिणी, हंसिनी, चित्रिणी, चित्रा, सुनंदा, बिंदुमालिनी, मनोजा, अपांग ललिता, बैताली, विमल प्रभा, पद्मरागा, विचित्रांगी, नित्यानंदा, निरंकुशा। इस प्रकार से भगवान शिव शंकर श्यामा जी की, राधा रानी की जो 62 सखियां हैं वो संसार में 62